हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, आपके पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनके सीक्रेट इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए यस, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, 9105522155। I can repeat my number 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं आपके पार्टनर के सीक्रेट इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, तो कैंडल की फ्लेम पे फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज, बताइए क्या है उनके सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स। बहुत सैड दिख रहे हैं, बहुत दुखी से दिख रहे हैं। इनकी बहुत इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, आपको देखने की, आपसे कम्युनिकेट करने की। मन कर रहा है इनका ना भाग कर आ जाए, बट उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या बोलोगे, पता नहीं बात करोगे नहीं करोगे, आप इंटरेस्टेड भी हो इनके ऊपर नहीं, क्या सोचोगे आप, क्या सोच रहे हो आप, पता नहीं क्या चल रहा है आपके दिमाग में। बहुत चीजें चल रही है इनके माइंड में। ठीक है, डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके रिएक्शन से ये डर रहे हैं। ठीक है, आप पता नहीं कैसा महसूस करोगे, क्या फील कराओगे, क्या सोचोगे। तो यस, बहुत सैड दिख रहे हैं, बहुत दुखी दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टेड है आप में, बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत डिप्रेशन सा फील कर रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड सा फील कर रहे हैं आपसे दूर रह के, आपसे बात ना करके। पर फीलिंग्स आपके लिए इंटेंस है, इमोशंस बहुत इंटेंस है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ऐसा दिख रहा है ना, आपके लिए जो फीलिंग्स है ना वो बहुत है। मतलब आपके साथ ना वो फीलिंग्स, वो लव इमोशंस फील करना चाहते हैं जो पहले ये कर चुके हैं। आप इनकी अगर फ्लेम देखो ना, स्टेबल नहीं है फ्लेम, आप देख रहे हो फड़फड़ा रही है। लिटरली इनका मन कर रहा है, क्रेव कर रहे हैं, आपसे बात करने की इच्छा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आप देखो फ्लेम एक जगह पर नहीं रुकी है, क्योंकि ना तो कोई हवा का सोर्स है यहाँ पर। ठीक है, फिर भी फ्लेम का इतना फड़फड़ाना, मतलब आप देख रहे हो स्टेबल नहीं दिख रही है, बहुत मतलब अंदर से तड़प रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से जल रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं। आपसे बात ना करना ना, भले इनका डिसीजन था कि आपसे बात ना करें, आपको दूर कर दें, या आपका डिसीजन था, जो भी था, बट आज ये आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं, बहुत क्रेव कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है बहुत इच्छा कर रही है इनकी आपसे बात करने की, पर डर रहे हैं, अप्रोच करने से डर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कैसे बात करें, क्या करें, बहुत चीजें चल रहा है माइंड में, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, आपके लिए थॉट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं इनके माइंड में। हाँ, ये आपको लेकर स्पार्क फील करते हैं, इंटेंसिटी फील करते हैं। इनके मन में आज आपके लिए प्यार है, जो कि ये दिखा नहीं रहे, जो कि ये छुपा रहे हैं, पर फीलिंग्स है। ठीक है, मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि आपकी तरफ से यहां पर कुछ तो ऐसा जेस्चर इनको मिला है, कुछ तो इन्होंने नोटिस किया है, कुछ तो ऐसा दिखाया है जहां पर ना आपने कहीं ना कहीं इनको इग्नोर किया है, या फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, या फिर कुछ ना कुछ तो आपकी कोई बात है, या कुछ आपने ऐसा कुछ किया जो कि आपको ऐसा लगता है कि इस बात से भी ये मतलब गुस्सा हो सकता है, या गुस्सा हो सकती है, मतलब हर्ट हो सकता है, ये कोई बात थी। मतलब कुछ तो आपकी तरफ से ऐसी चीजें हुई है जिससे ये हर्ट हुए हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये हर्ट हुए हैं, हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी कुछ तो आपने ऐसा किया है, कुछ तो यहाँ पर कुछ आपका बिहेवियर ऐसा रहा है, कुछ एक्शन आपने लिया है
या फिर आपको ऐसा लगता है कि कैजुअल था, मे बी इसको हर्ट ना हुआ हो बट इनको हर्ट हुआ है। ठीक है, आपकी कुछ किसी हरकत से कह सकते हैं या फिर किसी जेस्चर से, हाँ, इनको हर्ट हुआ है। देखो फ्लेम कितनी लो हो गई है, जैसे ही मैंने बताया आपको, देखो फ्लेम कितनी, हाँ, जो कि ये प्रूफ कर रहा है कि आपकी किसी चीजों को लेकर ये हर्ट बहुत फील कर रहा है। अभी तक हाई थी फ्लेम, आप देखो अब कितनी ज्यादा फ्लेम ऑफ हो गई है, कितनी ज्यादा कम हो गई है। आप देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी हरकत से ना आपकी दिल दुखा है, इनका दिल टूटा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आपने क्या बोल दिया ऐसा, क्या कर दिया ऐसा, या क्या इन्होंने ले लिया है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जो इनको फील हो रही है। हो सकता है, हाँ, बहुत दर्द दिया है आपके एक्शन ने या आपके शब्दों ने, क्योंकि ये उन चीजों से हील होते हुए दिख रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, उभरने की कोशिश कर रहे हैं, पर उभर नहीं पा रहे हैं, हील नहीं हो पा रहे हैं। देखो यहाँ पर ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से, या मैं कुछ भी करूं इससे क्या फर्क पड़ता है, जब इसने भी तो ये सब चीजें करी हैं, तब तो मुझे तो इतना फर्क पड़ा था, मे बी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है। इनको बहुत फर्क पड़ता है आपके होने ना होने से, या आपके हरकतों से, आपके एक्शन से इनको बहुत फर्क पड़ता है, इनको बहुत दुख होता है, इनको बहुत तकलीफ होती है, और इवन हुई है, तकलीफ दिख रही है, बहुत पेन दिख रहा है। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं है कि कि आप कुछ भी कह रहे हो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। और क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपके लिए इनके दिल में इमोशंस है, फीलिंग्स है, लव है, और आज ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपके हर एक्शन से, आपके हर रिएक्शन से इनको फर्क पड़ता है, आपसे इनको फर्क पड़ता है। पास्ट में जो भी रहा हो, जो भी आप सोचते हो, इनको लगता हो, पर आज फील होता है। ठीक है, ये आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, आपसे ना, आपके हर चीज से ना इनको, आपकी हर एक चीज से ना इनको इफेक्ट होता है, इनको अफेक्ट करती हैं आपकी सारी चीजें। आपको ऐसा लगता है ये अफेक्ट नहीं करती हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, इनकी लाइफ में आपकी जगह, आपकी इंपॉर्टेंस बहुत है, आपकी वैल्यू बहुत है। इनकी लाइफ ना सब चीजों के बिना ये रह सकते हैं, किसी मतलब कुछ ना मिले, अगर अच्छा खाने पीने को भी ना मिले, कोई दोस्त ना मिले, कुछ ना मिले, ये चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा, बट आप ना मिलो या आप ना रहो तो कुछ नहीं चलेगा। इनको यहाँ पर आज ऐसा फील होता है आपका होना बहुत इम्पोर्टेंस है, आपके बिना रहना, आपके बिना चीजों को बढ़ाना नहीं। इनको ऐसा लगता है ना कि आपने इनकी लाइफ को बदल के रख दिया था, आपने इनको चेंज करके रख दिया था, आपके होने से ही इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी, खुशियां थी। आप ना इनके दिल से जुड़े थे, मतलब आप इनके ना दिल के अंदर डीप डाउन मुझे आप दिख रहे हो, इनके दिल की गहराई में आप दिख रहे हो। इनके दिल में ना आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है। यस, आपने बहुत बदला इनको, बहुत समझा है, जितना आपने किया है ना इनके लिए शायद कोई कर पाए। इनको लिटरली ये फील होता है आपके होने से ना बहुत बहुत पॉजिटिविटी है, तो यहाँ पर इनको आपसे फर्क पड़ता है। ठीक है, आपके होने ना होने से इनको फर्क पड़ता है। पता है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आज ये सीरियस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, ये कहीं ना कहीं सीरियस नहीं थे। ये आज तक जो रिश्ता बनाते हुए आए हैं औरों से भी हमेशा कैजुअल रहा है, इनकी कभी कोई रिलेशनशिप ना सीरियस नहीं हुए, आपसे पहले आपके बाद कभी कोई सीरियस कनेक्शन में नहीं थे। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको चेंज करके रख दिया है, आपने इनका नजरिया बदल दिया है, इनको बदल दिया है। आपके होने ना होने से इनको बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके साथ जो रिश्ता है ना वो टाइम पास वाला नहीं है। हर कोई रिश्ता ना टाइम पास के लिए नहीं बना जाता है, या फिर हर रिश्ता टाइम पास नहीं होता है। ठीक है, ये दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हुआ है कि आपने तो इनको सच्चा प्यार किया था, पूरे दिल से प्यार किया था, पूरे रिश्ते को डेडिकेशन से निभाया था। आपने कभी इनको धोखा नहीं दिया, हमेशा लॉयल रहे हो, हमेशा खुद को प्रूफ किया है, हमेशा लॉयल्टी दिखाई है। तो फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, मतलब खुद ही फील कर रहे हैं कि यार मैंने तो गलती किया है ना, हमेशा गलती किया उसके साथ, मुझसे गलतियां हुई है, तो उस गलती को सुधारना भी चाहते हैं आप। यस, आपके होने से ही सीखे हैं कि हर रिश्ता ना मतलब कैजुअली नहीं लिया जा सकता।
हर रिश्ते को कैजुअली नहीं ले सकते हैं। तो ये फील हो रहा है आपके पार्टनर को, मतलब ये ना कहीं आपको क्रेडिट देते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ, जो इनकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी आई थी, या किसी मुकाम पे ये पहुंचे, या फिर इतने पॉजिटिव ये हुए, या फिर चीजों को सीरियसली लेना इन्होंने स्टार्ट किया, या फिर इनका आज नजरिया बदला है। जो भी है, आज ये आपको ना आपको बहुत हायर वैल्यूज में देखते हैं, आपको क्रेडिट देते हुए, आपकी इंपॉर्टेंस करते हुए, अपनी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंट क्या है इनकी लाइफ में वो फील करते हुए, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपकी मतलब आप ना इनकी लाइफ में बेस्ट थे, बेस्ट पर्सन में से एक थे, मतलब इनके लिए प्रायोरिटी थे। मतलब इन्होंने कभी वो प्रायोरिटी ना दिखाई हो, बट आज इनको फील हो रहा है कि दिखाना चाहिए था, आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए था। आपने प्यार सिखाया है, आपने इनको प्यार का मतलब सिखाया है, कैसे जीना है। मतलब आपने इनको ना काम पर फोकस करने के लिए, या फिर पॉजिटिव एक्शंस के लिए, या फिर गाइड किया है पॉजिटिवली, आपने इनको गाइड किया है, सपोर्ट किया है, साथ दिया है, या फिर आप मोटिवेट करते थे किसी भी चीज को। अगर ये हार मान जाए ना, आप साथ देते थे, आप एक कंधा थे, जहां पर कोई भी इनको हर्ट करे, दुख दे, तकलीफ दे, आप साथ रहते थे। तो कहीं ना कहीं आपने बदला है इनको, आज ये बदले हैं तो आपकी वजह से। तो कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है कि इनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको बेहतर बनाया है। हाँ, एक कहते हैं ना, सच की राह पे, सही की राह पर चलना मुश्किल है, प्रॉब्लम्स आती है, दुख तकलीफ आती है, वो फेस करना पड़ता है। वो फेस किया है, इन्होंने भी किया है, आप भी तो साथ रहे हो ना, आपने भी तो इनके लिए बहुत कुछ किया है ना। तो फील कर रहे हैं कि आपका होना ही इनके लिए एक उजाला था, पॉजिटिविटी थी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत लोग आते हैं जाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो छाप छोड़ देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सबक सिखा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनसे हमको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ लोग होते हैं जो हमको बदल देते हैं। राइट, तो आप भी इनके लिए उन्हीं लोगों में से हो जिसने इनको बदला है और पॉजिटिवली बदला है, जिसके होने से ही पॉजिटिविटी थी। पता नहीं मैं इतना फ्लम्बल क्यों कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ भी डाउन है इसलिए मे बी। तो हाँ, आपके होने से पॉजिटिविटी थी, आपने कंप्लीटली चेंज किया था इनको। आप इनके लाइफ में वही इंसान हो जो बहुत पॉजिटिव था या थी, जिसके होने से मात्र से ही सब खुशियां मिल जाती थी, सब रास्ते मिल जाते थे, मतलब परेशानी से भी ये निकल जाते थे, तकलीफ से भी ये निकल जाते थे। आप इनको इस तरीके से गाइड करते थे, समझाते थे, आपके होना ही बहुत ब्लेसिंग्स थी इनकी लाइफ में। तो क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है, आपके सामने नहीं दे रहे हैं, या आपके सामने नहीं बोल रहे हैं, पर अंदर से रियलाइज कर रहे हैं कि तुमने ही मुझे बदला है, तुमने ही मुझे वो प्यार दिया है, तुम्हारे होने से ही मेरी लाइफ में खुशियां हैं, तुम्हारे होने से ही सब कुछ है, तुमने ही मुझे जीने का मतलब सिखाया है, आज मैं जो भी हूं तुम्हारी वजह से ही हूं, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों के बीच में जो भी रहे हैं, एक्शंस रहे हैं, रिएक्शंस रहे हैं, जो भी चीजें रही है ना, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हाँ, कुछ ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा भी दिख रहा है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं इनकी लाइफ में जो शायद बचपन से प्यार नहीं मिला, या सपोर्ट नहीं मिला फैमिली से, या फिर कुछ फैमिली में कुछ टॉक्सिसिटी मिली है, या फिर अपने फादर मदर को अलग होते हुए देखा है, या डाइवोर्स देखा है, प्यार नहीं देखा है, मतलब सपोर्ट नहीं देखा है बचपन से। कुछ ऐसी चीजें देखी हैं, फॉर श्योर देखी हैं। तो कहीं ना कहीं इनका बचपन अच्छा नहीं गया है, इनका प्यार नहीं मिला है इनको। तो इस वजह से इनको ना ये प्यार पे इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर पाए, प्यार को समझ नहीं पाए, क्योंकि प्यार आपसे मिला, आपके प्यार पे भी शक करना हुआ, या फिर आप पे उतना बिलीव नहीं करना, या फिर आपको भी शक की नजरों से, आपके प्यार को शक की नजरों से देखना, बार बार ब्लेम करना, या आप कुछ अच्छा भी करने जा रहे हो ना, उसमें गलत ही ढूंढना, गलत ही समझना, गलत ही देखना। तो ये एनर्जी तो दिख रही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं इनको अंदर से तोड़ के रखा है। मतलब जो बिलीव्स करना होता है ना, वो
बिलीफ सिस्टम इनका हिला हुआ है या फिर हिला दिया गया है, या बचपन से ऐसा कुछ देखा है, या हो सकता है कि पास्ट ट्रॉमा भी हो सकता है कि इन्होंने ऐसे कनेक्शन देखे, रिश्ता देखा जहां जो टूटा है, या फिर इनको डिच किया गया था या दिल टूटा था। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। तो कहीं ना कहीं आपके होने मात्र से ही सब कुछ अच्छा था, पॉजिटिविटी थी, खुद सुकून था। तो ये फील कर रहे हैं, आज इनको रियलाइज हो रहा है कि ये गलत सोचते थे, इनका जो थॉट प्रोसेस था वो गलत था, ये जो आपके साथ कर रहे थे तो गलत थे, जो ये समझ नहीं पा रहे थे आपके प्यार को तो गलत थे। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत था या मैं गलत थी, तो अपनी गलती को ये कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है जहां पर ये फील कर पा रहे हैं। तो आपके लिए फीलिंग्स तो बढ़ ही रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं दिल पर कंट्रोल ही नहीं दिख रहा है इनका, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर है आपको, आपके लिए। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी रीडिंग। जोडिक साइंस की बात की जाए, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, तो यस गाइस, रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।